पहले फूफा जी को भोजन कराओ, जीजा जी को भोजन कराओ, इनका मान सम्मान विशेष रखा जाता है। अब इस नाटक का नाम है नरसी का भाग। अब एक करुणा उन लड़कियों की आपको इसमें दिखाई देगी कि जिन लड़कियों की मां खत्म हो जाती है। जब मां नहीं होती तो पीहर में उनके पक्ष को रखने वाला, समझने वाला, और दूसरा ये कि मां के सामने तो लड़की अपनी बात रो भी लेती है क्यों, और कभी कभी तो मुंह खोल कह भी लेती है कि मां अब की बार दिवाली पर ना 5 किलो मीठे के साथ में 1 किलो कुछ काजू की बर्फी जैसा भेज देना, नहीं तो यहाँ पर सुनना पड़ेगा। मां नहीं होती तो लड़की को कहने में थोड़ा संकोच लगता है, ये व्यवहारिक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये कि जब किसी लड़की का पीहर कमजोर होता है, पीहर का होता है या मायका होता है, इसका पीहर सब इसलिए बना है कि मायका जो है मां कह जाती है तो पी का हरण हो जाता है, पी को छोड़ आती है, उसको पीहर जो बोलते हैं। मायका यानी मां का घर, मायरा यानी मां के नाते जो सामान आता है उसको मायरा। तो अब नरसी के भाग का आपको पता लगेगा, यानी नरसी की बेटी का ब्याह है, तो समझिएगा नरसी की बेटी, नरसी की पत्नी गुजर चुकी है, नरसी की बेटी का ब्याह है। अब उसका भात भरने के लिए कोई भाई नहीं है क्योंकि नरसी को कोई लड़का नहीं है। तो अब उस समय इस समस्या को कैसे नरसी सुलझाएंगे? नरसी के पास ना तो बेटा है भात भरने के लिए, तो ना नरसी के पास धन है भात भरने के लिए। उस समस्या को कैसे भगवान हल करेंगे ये हम देखेंगे, लेकिन परंपरा के अनुसार सबसे पहले गणेश वंदना से प्रारंभ करेंगे। गणेश वंदना।
नरसी जी कहाँ मिलेंगे भाई? अभी तो यही कहीं गा बजा रहे थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से पधारे हैं? आपको मेरे से क्या काम है, बोलो। नरसी जी मैं अंजार से आया हूँ, मुझे श्री रंग जी ने आपके पास भेजा है। आओ आओ ब्राह्मण देवता, हमारे सारी नरसिंह जी मजे में है, नानी भाई तो मजे में है ना? हाँ जी सब ठीक ठाक है, खूब मजे में है। आपकी नातिन कुंवरी बाई का ब्याह पक्का हो गया है। मुझे श्री रंग जी ने यह कुमकुम पत्रिका देकर भेजा है। बहुत ही सुंदर समाचार सुनाओ, इस बहाने हमारे शादी नंबर याद कर दिया। ब्याह मार्च की पंचमी का है, आपको अंजार भात लेकर समय से पहुंचना है। भात में जो सामान लाना है उसकी लिस्ट अलग से लाया हूँ, जो इस प्रकार है। पंकज जी 25 मन सुपारी, 25 मन रोली, 1 मन कलेवा, 25 मन गाजर, 1000 थान मखमल का, 1000 मेवा की बोरी, 1.25 करोड़ रुपया रोकड़ी, 125 मन चांदी, पीपल का पत्ता जितना जरी का थान, सगी खाकर 1.25 लाख का घाघरा, ननद के लिए 1 9 लाख का हार, सारे गांव की बहन बेटियों के लिए जरी की साड़ियाँ। बस कर भाई, बस कर, जल्दी से आप मुझको दे दो और हमारे सारे को हमारा जय श्री कृष्ण कहना और बोल देना कि भाग रिकॉर्डिंग सही हो रही है। अब आप भोजन पानी करो। भोजन तो कर लिया हमने। हाँ भाई भूख तो बहुत लगी है, भोजन तो कर ही लेना चाहिए। ये बब्बू ऐसा बना, इससे क्या इससे कोई मतलब नहीं, वो ऐसा होगा इसका। ठीक है जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। हे त्रिभुवनपति, हे लक्ष्मीपति, नानी बाई का भाग भरना है। आप मेरे सामने करो ध्यान, आप मेरे ये सारा ये पत्रिका है, तो आपसे बस इतना ही कहना है कि आप अंजारा देश समय से भाग कर पहुंच जाना। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो नरसी को लगता है कि मुझे तो चल लेना चाहिए। अब चलना चाहिए तो चलने के लिए भी 80 किलोमीटर दूर है जूनागढ़ से अंजारा। क्या करूं? भाई के पास पहुंचता है, भाई एक बैलगाड़ी साधन दे दो तो अंजारा पहुंच जाऊं। भाई ने भी एक टूटी बैलगाड़ी जो गांव के बाहर पड़ी थी और एक बूढ़ा बैल जो मरने की हालत में था, फिर जाओ लेके चले जाओ। अकेला जाएगा कि भाई बंद को भी हम तो तुम्हारे साथ कोई जाएंगे नहीं। एक नरसी का है इससे पहले, और नरसी का ही नहीं, जिसके जीवन में जब विपदा आती है ना तो सबसे पहले जो सगे संबंधी हैं वो हाथ छोड़ देते हैं। तो नरसी ने कहा ठीक है, मेरे सगे संबंधी तो साधु ही है। तो 4 साधुओं को लेकर, जिसमें से 3 अंधे हैं, उनको बैलगाड़ी पर लेकर के बैठ करके चलते हैं। जैसा होना था, कुछ दूर जाने पर यह गड्ढा पड़ता है, गड्ढे में बैलगाड़ी टूट जाती है और बैल गिर पड़ता है। पहिया टूटा, बैल गिर गया। 3 अंधे साधु ना बैल को उठा पा रहे हैं ना गाड़ी को। अब वहीं पर जो है वो नरसिंह भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं और इतने में उधर से एक दूसरी बैलगाड़ी आती हुई दिखाई देती है। कौन हो भाई, कहाँ जाना है? अच्छा ठीक है, मैं भी उधर चल रहा हूँ, आओ तो मेरी बैलगाड़ी बैठ जाओ। और वो कोई बैलगाड़ी वाला कोई और नहीं, तो कष्ट नहीं है ही था, जो अपनी बैलगाड़ी लेकर गरवारा बनकर नरसिंह के बैल को, और बताया गया कि गांव में कि भाई हम रंग जी के शाह जी हैं और भात भरने के लिए आए, भात भरने के लिए आए। 4 नंगे साधु तो बैलगाड़ी में झांक कर देखता कुछ माल ताल तो कहीं कुछ नजर नहीं आता। तो जाकर के रंगनाथ जी से कहता है, हारो समधी आयो है, साथ में अंधा ने लेके आयो है, माल पानी तो है कोनी, उधर तो कुछ खोना ही खोना दो, कहाँ जाकर टिकाऊं? रंगनाथ जी गुस्सा आता, कहते जहाँ भैंसों का तबेला होता है वहां खड़ा जैसी जगह पड़ी है, कि वहां जाकर टिका दो नरसिंह को। मोटा आ गया साधुओं को लेकर के, समझी हो या कुछ हो,
बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो भाती जिनकी ब्याह में सबसे ज्यादा कदर होती थी, वो उस खड़ाई में जहां भैंसें चराई जाती हैं, उसके पीछे उनको ठहरने के लिए भेज जाता है। लेकिन नरसी तो नटवर नागर नंदा वहां जाकर उसी मस्ती से रह रहे हैं। और जाकर के वो नरसी को तो कोई शिकायत नहीं, तो साथ किसको जाके मैं अपना दुख बताऊंगी? कोई भी तो है नहीं मेरा जिसको जाके अपने दिल का हाल सुना सकता। रोज मुझे ताने मिलते कि तेरे बाप क्या लाएंगे। सास ताना मारती है और ननद ताने मारती है कि बाप पे क्या सवाल आएगा। गाँव वाले सारे पूछते हैं कि क्या सवाल आएगा। मैं क्या जवाब दूँ? माँ तुमने मुझे जन्म देते ही मर गई और भाई भी है नहीं। माँ के बिना मुझे कौन मुझे अपने सीने से लगा के मेरा दर्द समझेगा। भाई के बिना मुझे कौन धीरज बनाएगा कि भाई सब ठीक होगा। आज तो आ गई हूँ घर से, पर वापस नहीं जाने वाली। यही कुएं की रस्सी फांसी लगा के मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं किसको जवाब दूँ? क्या कहलाएगा? मेरे बाबूजी को खंडहर में रुकवा देगा। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। मेरे जीने का फायदा ही क्या है? नरसी जी है तेरा बापू और मेरो जी है भाई। तब तू क्यों चिंता करी? अब तू घर जा, मत सबल सा भाई बनकर रुक्मणी जी के साथ तेरे भाग भरना आऊंगा। मेरा सांवला, मेरा भाई। वैसे ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब नानी बाई घर पहुंचती है तो नानी बाई तो बड़ी दुखी मुद्रा में घर से निकली थी, लेकिन अब उसे पता लग गया कि अब भगवान मेरे भाई बात करेगी।
जी सुनाते हैं ना कि अगर श्रद्धा वाले के साथ रहोगे तो श्रद्धा बनेगी और आप श्रद्धालु के साथ रहोगे तो श्रद्धा खंडित हो जाएगी। अब नरसी के साथ रहते हैं तो रहते रहते उनको भी लगता है कि एक के मन में शंका का बीज उठा कि लगता या तो भगवान सच्चा नहीं है जो ऐसे भक्त की परीक्षा ले रहा है, या नरसी की भक्ति सच्ची नहीं है। लेकिन साधु कहते हैं नहीं, नरसी भी सच्ची। और आज नरसी वैसे ही भगवान से लड़ेंगे। क्यों? कर्मा तेरी नानी रहती थी, उसकी खिचड़ी खा ली, सदमा कौन चाचा लगता था, जाकर के उसके सारे खेत जो है वो जाकर के जोत जाता था। मैंने तेरी कोई भैंस खोली थी जो मेरी जो है इज्जत नहीं रखा है। इस तरीके से तरह तरह की बात करके अब लड़ेंगे। अच्छा बाबा मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ। देखो तो सही, मेरे साथ रुक्मणी जी भी भात भरने आई हैं। आप ही पधारो, मेरे बड़े भाग्य हैं। आप पधारी, मेरा बड़ा भाग्य है, धन्य हो गया। नरसिंह जी, भात का समय हो गया है, अब देर मत करो। चलिए। एक छोटी सी बात लग सकती है। समधी जी के ससुर जी जो है वो रंगनाथ जी आकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं, भाती लोग जो है वो सब आएंगे और अब भगवान भेष बदल करके कृष्ण का रूप निर्धारण करेंगे। अब भगवान उसके भाई बन करके, एक शेर बन करके एक गुमास्ता की ओर दिखाएंगे कि हम तुम्हारे जो पिताजी हैं उनके कौन सेठ जी, कहाँ से आया हुआ आपका? मैं तो आपका भाती हूँ। आपके समधी नरसिंह जी हमारे सेठ हैं और मैं सेठ जी का मुनि। नानी बाई हमारी धर्म बहन है और सेठ जी का सारा काम मैं ही देखता हूँ। आपने सेठ जी को जो सामान की सूची दी थी उसकी दूनी मात्रा में सामान लेकर आया हूँ। बाहर गाड़ियों में लदा है, सामान लेना। साथ ही आपके गांव वासियों के लिए एक गाड़ी लैपटॉप, एक गाड़ी एलसीडी टीवी और एक गाड़ी मोबाइल भी लाया हूँ। और आपके स्वयं प्रयोग के लिए एक निजी फरारी गाड़ी जिसमें ठंडा और गर्म होने की पूरी व्यवस्था है। आपके लिए
जरिए अपने सगे संबंधियों का चित्र भी देख सकते हैं। साथ ही स्वर्ग नरक में अब ठहरे हुए अपने रिश्तेदारों से की फोटो भी देख सकते हैं। और साथ में ये 3G मोबाइल, इससे आप बात भी कर सकते हैं। आप इस दुनिया में तो बात कर ही सकते हैं, साथ में सभी सगे संबंधियों से स्वर्ग नरक में भी संपर्क कर सकते हैं। सगा जी, आपकी तो लीला अपरंपार है। यार लीला सब भगवान की है, वो तो प्रभु का दास हो। आइए, अब समय भारत का समय हो रहा है, और देर क्यों करें, आइए। आओ लीला। नानी बाई साथियों का थाल लेकर के आ रही है अपनी बेटी के साथ। नर्सी ये पंडित जी बड़े खुश हो रहे हैं, नर्से माल मिलेगा, नर्से मिलेगा। पंडित जी का हिस्सा तो पूरा है। समझ लो, या आज मेरा भी या हर क्या है माँ जी लोग आज मेरा मारवाड़ियों के गीत है जिसमें गाए जाते हैं। हर क्या है देवर जेठ उदाई गण देवा अरे और तो ही मेरा पानी की नजर उतार करके दोनों पानी उबाल की जाती है। सारी बलाएं भाई की जो है वो छाती से नीचे उतारी जाती है। सबको लिफाफे पकड़ाए जाते हैं। बहन ये एक विशेष दृश्य होता है, बहन अपने आंचल से भाई की सारी बलाएं जो है वो अपने ऊपर लेती है। इस तरीके से साइड करके सबको दिखाता है, साइड करके। नानी भाई यहाँ इधर से भाभी का दिन, हाँ ये इस तरीके से पानी का तीन होते हैं। और उस समय भाई जो है वो अपने हिसाब से जो है बहन के देता है। जिसके लिए इंतजार करते हैं कौन मुझे उसे चुनरी उठाएगा, बड़ा अंदर से भाव होता है कि पटने पर बैठ करके मेरी इज्जत रख ली। ये एक भाव नरसी ने भगवान पर छोड़ा तो नरसी का सारा काम भगवान ने उतने सुंदर ढंग से निभाया कि जो बड़े बड़े शेखों धनियों का भी नहीं होता है। भगवान कृष्ण स्वयं उसके भाई बनकर और रुक्मणी जी उसकी भाभी बनकर के सारे निगाचार कर रहे हैं। ये नानी बाई की बेटी जिसका ब्याह होने वाला है, वो नानी बाई नरसी के। हाँ नाची कहाँ है, पूछ लो। नाची हो गए, कुछ और चाहिए? इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ ख्याल रखिए। रंगनाथ जी तो माल देख कर ही पागल हो गया, उसी में लगे रहे। संभालो भाई, संभालो, संभालो। उनका भी उनका भी मान सम्मान किया जाता है।
मैं अपने को बहुत आपके सामने बहुत छोटा समझता हूँ। इस प्रकार कहकर आप मुझे पाप का भागी न बनाइए। आप तो हमारे साथ हमेशा आपसे सिर झुकाने देंगे। ऐसा ना कहें। के बड़े मित्र हैं जो पंकज जी, जिन्होंने रंगनाथ जी का पाठ अदा किया था। अब नरसी अपनी बेटी से बात करेंगे और उसके पश्चात अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। आपको मेरी वजह से कितना कष्ट उठाना पड़ा। बेटे नानी भाई, परसों भगवान सारा काम पूरा कर दिया। मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई। अब मैं जीवन की धरती छाया में अपने सौरे के पास मिल चुका हूँ। अच्छा बेटी मैं जाऊँ। बाबूजी, मेरी वजह से आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा। ये तो सब सांसारिक बंधन है बेटी। मैं सब बंधना से मुक्त हो गया हूँ। मेरा मन सौरे से मिलने के लिए तड़प रहा है। अब मैं जाऊँ बेटी। बाबूजी, थोड़े दिन के लिए और रुक जाते। अब बेटी रुकने को कहेगा। काम तो सारा सामने पार ही दिया। मेरे मन में खाली एक बात सावरे से मिलने की बड़ी तलब है। अब यह इच्छा है कि सारा संसार को काम काज छोड़कर उस भगवान के शरण में, गुरु के शरण में चला जाओ और मतलब नहीं पूरा। ऐसे नहीं बेटी, ऐसा बेटी मुझे संसार में मत फंसा। बड़े लड़के पंकज, बीच वाले मनोज, छोटे कमल। कमल की धर्मपत्नी छोटे वाले की प्रतिमा।
करने की और फिर उनको जन्मदिन का गीत सुनाएंगे। प्रज्ञा। हमारे बाबा के लिए हम सबकी तरफ से ये संस्कृत का जन्मगीत है, जन्मदिन मुबारक के लिए। जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्, प्रार्थयामहे भविष्यतायुषी, प्रार्थयामहे भविष्यतायुषी, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, जीवनं तव भवतु सार्थकम्, जीवनं तव भवतु सार्थकम्, जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्, सर्वदा मुदम्। इसका अनुवाद था कि आपको परमात्मा की ओर से 100 वर्ष की आयु मिली, सदैव आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, संत आपके सानिध्य में रहे और मुदम सदैव आप प्रसन्न रहे। इस बात का भाव लेते हुए ये संस्कृत का श्लोक था। अब इसके साथ ही इस कार्यक्रम में घर वाले परिवार वाले करेंगे, दूर वाले लोग को जाना चाहते हो तो ला माझं जिथं तेवढं द बर्थडे बॉय इन्होंने अपने हाथ से सिल के तैयार किया टोपला। दादी माँ